सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विक्ट्री क्लासेस। यहाँ पर हम जो पीजीटी और टीजीटी है, ऑल इंडिया में जितनी भी स्टेट्स के एग्ज़ाम है सबका थियोरेटिकल सिलेबस कंप्लीट करेंगे और एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी जिसमें हम सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अभी हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो देखो, सबसे पहले तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता क्या है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म बेसिकली एक इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेशन होता है। इस तरह का इंटीग्रेशन हमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है जब हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स, पर्टर्बेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हम सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमें इस तरह के इंटीग्रल्स मिलते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि उन इंटीग्रल्स को बार बार सॉल्व ना करना पड़े, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, एक शॉर्टकट बना लिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि वो इंटीग्रेशन होता है वो किस फॉर्म का होता है। उसकी फॉर्म कुछ होती है जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डॉट डी टी। ठीक है, ये एक इंटीग्रेशन है जो इस फॉर्म का होता है। यहाँ पर एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, साइन, कोस, टेन, या फिर आपका लॉग हो सकता है, कोई भी एक तरीके का फंक्शन होएगा यहाँ पर, या फिर मल्टीपल फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे साइन इंटू कोस, साइन प्लस कोस। ठीक है, तो कोई भी एक जनरल फंक्शन जो टी की फॉर्म में होएगा। ठीक है, तो अगर वो हमारे इस तरह के इंटीग्रेशन में है तो उसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है जो होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म। इसको हम लिखते हैं एल ऑफ एफ ऑफ टी इस तरह से, और इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, हम एफ एफ टी की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे और उसका डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे। ठीक है, फिर हम उन फार्मूलों को प्रूव भी करेंगे। तो सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला फार्मूला है वो है एल ऑफ वन। इसकी वैल्यू होती है वन अपॉन एस। ठीक है, हमारा सेकंड फार्मूला है एल ऑफ ई टू द पावर ए टी। इसकी वैल्यू होती है वन अपॉन एस माइनस सी। ठीक है, एक बार आप इन फार्मूलों को देख लो, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये सभी याद भी करने हैं। ठीक है, हम प्रूफ भी करेंगे लेकिन आपको ये चीज़ें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा फार्मूला है एल ऑफ साइन ए टी, ओ सॉरी, ये है एल ऑफ टी की पावर एन, पहले ये लिखो। तो इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। ठीक है, इसी तरह हमारा जो चौथा फार्मूला है यहाँ लिख देता हूँ, वो है एल ऑफ साइन ए टी। उसकी वैल्यू होती है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एस शुड बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, मैग्नीट्यूड एस का जो होना चाहिए ए से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारा जो पांचवा फार्मूला है वो है एल ऑफ कॉस ए टी। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी भी सेम कंडीशन है, एस शुड बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो ये हमारे पांच बेसिक फार्मूलाज है जो हमें लर्न होने चाहिए। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इनका प्रूफ करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखो कि प्रूफ वन। ठीक है, तो प्रूफ वन क्या है, हमारे पास एल ऑफ वन। एल ऑफ वन का मतलब क्या हुआ कि जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी डॉट डी टी। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ टी की वैल्यू तो क्या हो गई यहाँ पर, वन हो गई। तो हमें नॉर्मल बस इसका इंटीग्रेशन करना है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो, अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी पुट करो तो ये कुछ e की पावर वन अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस एस, वन अपॉन माइनस एस मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और फिर माइनस, अब e की पावर माइनस जीरो पुट करो तो ये कुछ वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, माइनस वन अपॉन एस, ज़ीरो माइनस वन। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई वन अपॉन एस आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा पहला प्रूफ। अब इसको आप आराम से पोज करके नोट कर लो, हम सेकंड प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास एल ऑफ ई की पावर ए टी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एस टी ई की पावर ए टी डॉट डी टी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे।
तो देखो सबसे पहले तो इसको ई की पावर है, पावर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर ये हो गया a माइनस एस टी डॉट डी टी। ठीक है, अब देखो, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होएगा, इसका इंटीग्रेशन होएगा e टू द पावर a माइनस एस टी अपॉन a माइनस एस। ठीक है, डॉट डी टी, और यहाँ पर डॉट डी टी नहीं सॉरी, यहाँ पर लग जाएगी इसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो, अब हम जब यहाँ पर t की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो वो तो वैलिड होगा नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक अजम्पशन लेते हैं, वो अजम्पशन है कि हमारा जो s है वो ग्रेटर देन a है। ठीक है, अब अगर s ग्रेटर देन a हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे रीअरेंज कर देते हैं, s माइनस ए माइनस बाहर निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या कर दिया, s माइनस ए और माइनस बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इन्फिनिटी पुट किया तो ये क्या आ जाएगा, ये बाहर लिख देता हूँ, माइनस ऑफ s माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर इन्फिनिटी पुट किया तो ये कुछ 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाएगी टी की जगह। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव बन गया। ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस ये टी की 0 रखेंगे तो ई की पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा। अब ये तो आपको पता ही है कि ये क्या होता है, 0। ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा -1 अपॉन माइनस एस माइनस ए, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये सेकंड प्रूफ आ गया। ठीक है, इसको भी आप पॉज करके नोट कर लो। अब हम करेंगे हमारा थर्ड प्रूफ। ठीक है, ये क्या है, ये है L ऑफ t की पावर n। ठीक है, अगर इसको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में लिखे तो ये होता है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी टी टू द पावर n डी टी। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब ये जो एस टी है ना, इसको हमने एक बार ज्यूम कर लिया, इसकी वैल्यू है x। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या हो गई, t की वैल्यू होगी x अपॉन एस। ठीक है, तो dt की वैल्यू क्या हो गई, dt की वैल्यू हो गई dx अपॉन एस। तो हमें जो t और dt की वैल्यू मिली है ये x की टर्म्स में हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, t की जगह क्या, x अपॉन एस की पावर n, और ये है dx अपॉन एस। ठीक है, अब s तो हमारे काम का नहीं है, इंटीग्रेशन तो x में है, तो s क्या कर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, 1 अपॉन एस की पावर n प्लस 1, ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, x की पावर n dx। ठीक है, अब ये चीज़ किसी ने अगर देखी देखी सी लग रही होगी ना किसी को, तो ये क्या है हमारा गामा फंक्शन, ये क्या है गामा फंक्शन। और इस गामा फंक्शन में ये जो फॉर्म है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है गामा ऑफ n प्लस 1। ठीक है, अब गामा ऑफ n प्लस 1 को हम और क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं इसको फैक्टोरियल n। ठीक है, ये गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। ठीक है, तो अब ये फैक्टोरियल n यहाँ पर पुट कर दो इसकी जगह पर, तो ये क्या आ गया, फैक्टोरियल n अपॉन एस की पावर n प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा थर्ड प्रूफ। ठीक है, अभी हम प्रूफ तो कर रहे हैं लेकिन आप एक एक चीज़ को याद भी करते रहना। ठीक है, साथ में 2-3 बार लिखोगे आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट प्रूफ। प्रूफ 4। ठीक है, ये क्या था, L ऑफ साइन 80। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी साइन 80 डी टी। ठीक है, तो देखो, अब हमें एक चीज़ पता है, हम जो साइन थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2 आयोटा। ठीक है, तो इसी तरह से साइन 80 है उसको हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो इसी का यूज़ करके 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा e टू द पावर 80 माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा 80। ठीक है, e टू द माइनस आयोटा 80 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा। ठीक है, और डॉट dt तो बाहर है। अब देखो, अब e टू द पावर माइनस एस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
1/2 आयोटा तो बाहर निकाल लिया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया e टू द पावर माइनस ऑफ s माइनस आयोटा ए टी, ठीक है, माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस s प्लस आयोटा ए टी, ठीक है। इसको अरेंज करके जब ओपन करेंगे तो ये ऐसे दो टर्म्स बन जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। 2 स्टेप का प्रोसेस है, अगर कोई स्टेप सॉल्व करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। हम छोटे छोटे स्टेप में अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमने फिलहाल अभी जस्ट अभी हमने ये सॉल्व किया है e टू द पावर माइनस एस टी, इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये इंटीग्रेशन समझ आ रही है ना, ये वाली इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ अभी अभी हमने करी है कि इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/2 आयोटा, नहीं नहीं 0 टू इन्फिनिटी नहीं, ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस s माइनस आयोटा ए टी अपॉन में माइनस s माइनस आयोटा ए, ठीक है। रुको ना, इसको ना डायरेक्ट लिख लो आप, एक काम करो, इसको थोड़ा सा ना बेटर तरीके से सॉल्व करते हैं, लेंथ कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अभी ये क्या काम करो आप, इस e टू द पावर माइनस एस टी को ना बस सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, साथ में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। e टू द पावर माइनस एस टी, ई टू द पावर आयोटा ए टी डी टी, ठीक है। माइनस में 1/2 आयोटा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, ई टू द पावर माइनस आयोटा ए टी डी टी, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन हमने अभी अभी सॉल्व किया है, ठीक है, सॉरी ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये क्या बनता है, ये बनता है एल ऑफ ई टू द पावर आयोटा ए टी, ठीक है। और ये क्या बनता है, एल ऑफ ई टू द पावर माइनस आयोटा ए टी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ रही है। तो देखो इस लैपलेस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या बनती है, ठीक है, ये बनती है 1/s माइनस आयोटा ए, ठीक है, माइनस ऑफ 1/2 आयोटा तो कॉमन आ गया, 1/s प्लस आयोटा ए, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, हमारी वैल्यू बन जाएगी। अब क्या करो, इस वैल्यू को सॉल्व करो, तो ये क्या आ गया, s माइनस आयोटा ए, s प्लस आयोटा ए, और ये आ गया s प्लस आयोटा ए माइनस s प्लस आयोटा ए, ठीक है। तो यहाँ से s से तो s कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, ये बन गया 2 आयोटा ए अपॉन ये मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और हमें पता है जब हमने ये वाली इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, ये वाला लैपलेस ट्रांसफॉर्म सॉल्व करते हैं, तो हमें एक कंडीशन लेके चलनी होती है जो अभी अभी हमने देखी थी कि s शुड बी ग्रेटर देन a, तो वो यहाँ पर भी वैलिड है, ठीक है। और ये क्या था 1/2 आयोटा, तो 2 आयोटा से हमारा 2 आयोटा कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू आ गई a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आंसर, ठीक है। इस वैल्यू को हमारे अगर फॉर्मूला से मैच करना है तो देखो हमने यही लिखा था पहले भी, हाँ, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने क्या है, प्रूफ कर लिया। आप इसको आराम से नोट कर लो पॉज करके, ठीक है। अब हम लास्ट प्रूफ करते हैं। ये होता है एल ऑफ कॉस ए टी, इसको हम लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस आयोटा एस टी, ठीक है, कॉस ए टी। अब कॉस ए टी को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पहले से पता है कि ई टू द पावर आयोटा ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा ए टी अपॉन 2, ठीक है। जैसे साइन को हम लिखते हैं, ये देखो ये साइन को हम लिखते हैं, इसी तरह हम कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं ई टू द आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन में 2, ठीक है। ये सेम टू सेम चीज़ हमने क्या कर दी, यहाँ पुट कर दी, ठीक है। और ये आ गया डॉट डी टी। अब देखो, अब फिर सेम टू सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी 1/2 अलग से आ गया, ई टू द पावर माइनस एस टी, ई टू द पावर आयोटा ए टी, ठीक है,
प्लस ई टू द पावर माइनस एस टी ई टू द पावर माइनस आयोटा ए टी, ये भी है डॉट डी टी, और यहाँ भी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डॉट डी टी। ये क्या बन गया, ये फिर से हमारे पास बन गया एल ऑफ ई टू द पावर आयोटा ए टी, और ये क्या बन गया, ये टर्म बन गई एल ऑफ ई टू द पावर माइनस आयोटा ए टी। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1/2 1/s माइनस आयोटा ए, ठीक है, प्लस 1/s प्लस आयोटा ए। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/s माइनस आयोटा ए s प्लस आयोटा ए, ठीक है, और ये आ जाएगा s प्लस आयोटा ए प्लस s माइनस आयोटा ए। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, 1/2 तो कॉमन ले लिया। अब आयोटा ए से आयोटा ए क्या हो गया, कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू एस प्लस एस क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ऐसे ऐसे लिख देता हूँ, 5 जैसा ना लगे ये। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कंडीशन सेम टू सेम s ग्रेटर देन a होना चाहिए। ऐसा ये कंडीशन क्यों ली है, क्योंकि हम ये वाला लैप्लेस ट्रांसफॉर्म सॉल्व कर रहे हैं, और जब हम ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म सॉल्व करते हैं हम हमेशा ये कंडीशन लेके चलते हैं कि s शुड बी ग्रेटर देन a। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, तो इसको नोट कर लो आप, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, ठीक है, तो ये हमारे 5 प्रूफ हो गए। अब हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज और लिख लेते हैं। ठीक है, इनका हम प्रूफ नहीं करेंगे, बस सिंपल लिख रहे हैं। ये जो 5 फॉर्मूलाज है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम लिख रहे हैं कुछ फॉर्मूला, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें देखो, पहला फॉर्मूला तो है, अगर साइन 80 की जगह यहाँ पर हाइपरबॉलिक फंक्शन आ जाए, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 6 कह दिया इसको, यहाँ पर आ जाए एल ऑफ साइन हाइपरबॉलिक 80, ठीक है, हाइपरबॉलिक फंक्शन आ जाए, तो इसकी वैल्यू होती है a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये कंडीशन होती है s शुड बी ग्रेटर देन a, कंडीशन सेम रहेगी हमारी। ठीक है, इसी तरह हमारा जो 7th फॉर्मूला है वहाँ पर कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन आ जाए। ठीक है, तो कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन में क्या होगा, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कंडीशन s शुड बी ग्रेटर देन a, ये सेम रहेगी। ठीक है, तो हाइपरबॉलिक फंक्शंस आपको पता है कि जो साइन एच थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन में 2। ठीक है, इसी तरह जो कोस हाइपरबॉलिक थीटा होता है उसकी वैल्यू होती है ई टू द पावर थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस थीटा अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ पर शायद आयोटा भी आता है, वो मैं अभी चेक करके बता दूंगा आपको। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट याद रख लेना, इसके लिए प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर कोई प्रूफ करना चाहे तो सेम टू सेम जिस मेथड से हमने अभी सॉल्व किया है वहाँ से प्रूफ कर लेना। और अगर कुछ फॉर्मूलाज लिखने हो तो देखो, एक होता है एल ऑफ, अगर आपको डिराक डेल्टा फंक्शन आ जाए डेल ऑफ टी, उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, और इसी तरह इसमें अगर एक और फॉर्मूला बनता है एल ऑफ डेल ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, डेल ऑफ टी माइनस ए, इसकी वैल्यू होती है ई टू द पावर माइनस ए एस। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हैं।
ये आप याद रख लेना, इनको बस डायरेक्ट याद रख लेना बस। और ये दो फॉर्मूले, ये लेस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों से क्वेश्चन आने का चांस काफ़ी कम होता है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज को। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की, वो प्रॉपर्टी है हमारे पास कि मान लो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम ले रहे हैं ग्रुप ऑफ फंक्शन का, जैसे a ऑफ f1t प्लस b ऑफ f2t। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा l ऑफ f1t, ठीक है, प्लस b और ये बन जाएगा l ऑफ f2t। ठीक है, आज थोड़ा लाइट डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी प्रॉपर्टी हो गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसी पर हम ना कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, जो पहला एग्जांपल है हमारा वो देखो, वो है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बता दो, या तो वो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पूछ लेगा इस तरह लिखेगा, या फिर एल ऑफ उसमें आपका फंक्शन लिख देगा। ठीक है, तो बेसिकली वो फंक्शन ही लिखेगा, ई टू द पावर माइनस एस टी हमें खुद से मान के चलना है। ठीक है, तो वो कहेगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस cos 2t। ठीक है, वो सिर्फ फंक्शन लिखेगा। ये फंक्शन लिखने का मतलब क्या है, ये इसको आप, इसने आपको एफ ऑफ टी की वैल्यू दी है सीधी सीधी। ठीक है, आपको ये एज्यूम चल करके चलना है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में सीधा सिर्फ फंक्शन की वैल्यू दे रहा है आपको। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, एल ऑफ 1 प्लस cos 2t। ठीक है, तो एल अंदर जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल ऑफ 1 प्लस एल ऑफ cos 2t। अब हमें पता है कि एल ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, 1/s। ठीक है, और cos 2t की वैल्यू क्या होती है, तो cos 2t की वैल्यू होती है s/s² प्लस a स्क्वेयर। a यहाँ पर कितना है, a है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा ऐसे है कि साइन और कॉस में कंफ्यूजन हो सकती है, तो उसको याद करने का तरीका देखो क्या होता है। ठीक है, जो कॉस लगता है ना, कॉस में यहाँ पर लास्ट में एस लगा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा s/s² प्लस a स्क्वेयर। ठीक है, और जो साइन है यहाँ पर n लगा है, s नहीं लगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a/s² प्लस a स्क्वेयर। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, मैंने इसी तरह से याद रखा है। कॉस का s मतलब यहाँ पर हम s प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पर नहीं है, अच्छे लेवल का है। एक बार आप इसको नोट करो पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है देखो, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में जो एफ ऑफ टी दिया हुआ है उसकी वैल्यू है टी अपॉन के, और ये कब है, जब t की वैल्यू 0 से लेकर k तक है। और ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 1 कब, जब हमारा जो t है वो ग्रेटर देन k है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक तो हमारा जो डिवाइडेड है वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लिखते हैं, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैसे लिखेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर k तक, e टू द पावर माइनस एस टी। वहाँ पर f ऑफ t की वैल्यू क्या है, t अपॉन k। ठीक है, ये f ऑफ t की वैल्यू है डॉट dt। ठीक है, फिर प्लस, उसके बाद क्या है t ग्रेटर देन k, मतलब हमारा k से लेकर इन्फिनिटी तक। वहाँ पर इसकी वैल्यू है 1 e टू द पावर माइनस एस टी, और ये है 1 डॉट dt। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट जो हमने पहले फॉर्मूला लिखे थे वो लिख नहीं सकते। क्यों, क्योंकि जब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना चाहें तो लिमिट होनी चाहिए हमारी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक।
लेकिन यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 से लेकर के और k से लेकर इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें यहाँ पर नॉर्मल इंटीग्रेशन की हेल्प से इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, 1/k तो बाहर आ गया। ठीक है, और ये क्या है, देखो 1/k यहाँ पर मान लो ऐसे बाहर आ गया। ठीक है, और ये इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में मान लो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया और इसको क्या ले लिया, सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे होता है, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा और सेकंड फंक्शन का क्या कर दिया आपने, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करें तो e टू द पावर -st अपॉन -s आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस लगाया, फिर फर्स्ट फंक्शन का क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब dt अपॉन dt, dt अपॉन dt तो 1 हो गया, तो फायदा ही नहीं है। ठीक है, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर हमें लिमिट पुट करनी है 0 से k। ठीक है, फिर प्लस में इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, हमें पता है क्या आएगा, इसका आएगा e टू द पावर -st अपॉन में -s। ठीक है, और इसकी लिमिट लगा देंगे k से लेकर हम इन्फिनिटी तक। अब जब इसको सॉल्व करने जाते हैं 1/k, तो देखो ये क्या है, ये है t e टू द पावर -st। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, पहले इसकी लिमिट लगा ही देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर t की जगह क्या आएगा, k, तो ये बन जाएगा k e टू द पावर -sk अपॉन में क्या बन जाएगा, -s। ठीक है, फिर यहाँ t की जगह क्या रखते हैं, 0। जो t की जगह 0 रखेंगे तो इसके कारण ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी ये टर्म। ठीक है, तो एक टर्म हो गई माइनस, फिर ये 1/k फिर से आ गया, और इसको 2 बार इंटीग्रेट करना है। तो जब सबसे पहले हमने इंटीग्रेट किया तो इसकी वैल्यू होती है e टू द पावर -s अपॉन -s। ये कब हुआ, जब हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन किया। फिर सेकंड इंटीग्रेशन वापस करेंगे तो ये बन जाएगा s²। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, s²। फिर इसकी लिमिट लगा देंगे हम कहाँ से कहाँ तक, 0 से k तक। फिर प्लस में ये देखो, यहाँ पर जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर -इन्फिनिटी बन जाएगा। e टू द पावर -इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, ये एक तरह से 0 बन गया। देखो e टू द पावर -s, तो ये क्या बन जाएगा, 1/e टू द पावर इन्फिनिटी जैसा रूल। ठीक है, और ये जो सेकेंड टर्म है वो क्या बन जाएगी, सेकेंड टर्म बन जाएगी हमारी, यहाँ पर k लगेंगे, k रखेंगे तो ये बन जाएगा e टू द पावर -sk अपॉन में क्या बन जाएगा, -s। ठीक है, तो देखो अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, इस टर्म में ये k से k कैंसिल, तो ये टर्म क्या बनी, e टू द पावर -sk अपॉन में -s। ठीक है, ओके, ये माइनस नहीं आएगा, सॉरी, ये माइनस तो हमने बाहर निकाल लिया था ना, तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये बन गया -1/k, और यहाँ पर लिमिट पुट करी तो ये क्या आती है लिमिट, ये t रह गया था, ये आती है e टू द पावर -sk अपॉन में s²। ठीक है, और जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगी -1/k, e टू द पावर 0 क्या बन जाएगा, 1/s²। ठीक है, और ये आ जाएगी यहाँ पर प्लस e टू द पावर -sk अपॉन में s। अब ये देखो, ये e टू द पावर -sk अपॉन में -s और e टू द पावर -sk अपॉन में +s, तो ये क्या हो जाएगा, टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास, ये माइनस अंदर जाएगा, इधर माइनस लग गया और इधर प्लस लग गया। ठीक है, ये माइनस अंदर चला गया, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 1/ks²। ठीक है, और 1 - e टू द पावर -sk, ये हमारे पास आ गया आंसर। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है इंटीग्रेशन में, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। हालांकि आपके एग्जाम में देखो इतने लंबे क्वेश्चन आते नहीं है, कोई भी एग्जाम हो पीजीटी या टीजीटी का, ठीक है, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जिसको 1 से 2 मिनट से ज़्यादा लगे सॉल्व करने में। ठीक है, आप पेपर इस हिसाब से सेट होता है कि एवरेज हर क्वेश्चन में 1 मिनट लगे, कुछ क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन 1.5 मिनट में हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी लंबी कैलकुलेशंस वाला हमारे पास क्वेश्चन आने के चांस कम है।
इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं होगी, ठीक है। ये हमने थोड़ा टफ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन किया जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसको हम कहते हैं शिफ्टिंग थ्योरम। शिफ्टिंग थ्योरम में देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि L ऑफ e टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अभी तक हम क्या देखते आ रहे थे, अभी हम देखते आ रहे थे कि L ऑफ एफ ऑफ टी ये क्या होता है, ये होता है एफ ऑफ एस। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें एस के टर्म्स में क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। लेकिन जब हमारे इसी फंक्शन में एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है ई टू द पावर ए टी की, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कैसे चेंज हो जाता है, एफ ऑफ एस माइनस ए से। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, और ये एग्जाम्पल एक तरह से हमारे थ्योरम्स ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका, ठीक है, जैसे हमारा हो गया एल ऑफ ई टू द पावर ए टी टू द पावर एन, इसको कैसे लिखेंगे। अब हम जनरल जब एल ऑफ टी टू द पावर एन करते हैं तब क्या होता है, तब हमारे पास आता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी एस की जगह क्या कर दो, एस माइनस ए, मतलब जहाँ पर भी एस है, जहाँ पर भी एस है उसकी जगह क्या कर दो, एस माइनस ए कर दो। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल एन अपॉन एस माइनस ए की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा शिफ्टिंग हो गई। किस में शिफ्टिंग हो गई, एफ ऑफ एस में शिफ्टिंग हो गई। ठीक है, तो जब भी आपको इस फॉर्म का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मिले तो हमें क्या करना है, बस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देनी है। ठीक है, अब इसमें बाकी एग्जांपल्स करते हैं। जैसे हमारा आ गया एल ऑफ ई टू द पावर ए टी ई टू द पावर बी टी। ठीक है, हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। ई टू द पावर ए टी तो हमारे पास पहले से था। ठीक है, अब देखो एल ऑफ ई टू द पावर ए टी, ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास था वन अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक और शिफ्टिंग आ गई बी की, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वन अपॉन एस माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये कैसे आया देखो, अभी सबसे पहले क्या होता था, एल ऑफ वन निकालते थे, वो होता था वन अपॉन एस। ठीक है, अब वन के साथ क्या आ गया, वन डॉट मल्टीप्लाई में ई टू द पावर 80 आ गया, तो ये क्या था, ये फर्स्ट शिफ्टिंग हुई इसकी, एस माइनस ए। ठीक है, अब इसी के साथ हमने क्या लगा दिया, इसके मल्टीप्लाई में वन डॉट ई टू द पावर 80 ई टू द पावर बी टी, दो बार लगा दिया, तो ये क्या है, डबल शिफ्टिंग हो जाएगी, एस माइनस ए माइनस बी। ठीक है, इस तरह क्या हो जाएगा, ये डबल शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह हम देखो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमें कहती है एल ऑफ ई टू द पावर 80 कोस बी टी। अगर ऐसा कुछ हो तो देखो क्या होगा, तो देखो एक बार मैं इसको इरेज करके यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप 10 सेकंड पीछे स्क्रॉल करो और फिर नोट कर लो आराम से। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब हमारे पास जब जनरल कॉस बी टी था तो क्या होता था, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बात आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एस को रिप्लेस करना है एस माइनस ए से। ठीक है, यहाँ पर बी टी है तो यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा, सॉरी। ठीक है, बी टी है तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इस एस को एस माइनस ए से रिप्लेस करना है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, तो एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह जब हम साइन लिखेंगे एल ऑफ ई टू द पावर 80 साइन बी टी, तो वहाँ क्या होएगा, अब जब जनरल लिखते हैं हम तो क्या आना चाहिए साइन बी टी का, ये आना चाहिए बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएगा हमारा बी अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
शिफ्ट होगी प्रॉपर्टी। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म में क्वेश्चन आया तो 90% तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आएगा ही आएगा, ठीक है, अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन बनता है। और यही आपके क्वेश्चन होंगे, वो यही पूछेगा आपसे कि ये एक ऐसा सिंपल फंक्शन दे देगा और पूछेगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर इसी तरह से लिखना है हमें। बस वहाँ पर ए और बी लिखा है, वहाँ पर ए बी की जगह 4 6 लिखा हो सकता है, 3 2 लिखा हो सकता है, 5 7 लिखा हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट कोई भी दे सकता है, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। अब हमारे पास और मान लो पांचवा, एल ऑफ ई टू द पावर 80 साइन एच बी टी, ठीक है, हाइपरबॉलिक फंक्शन आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या फ़र्क होता है, सिर्फ माइनस का फ़र्क होता है यहाँ पर हाइपरबॉलिक फंक्शन में। इसी तरह है एल ऑफ ई टू द पावर 80 कॉस एच बी टी, इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, शिफ्टिंग थ्योरम हो गई। इतने ही क्वेश्चन बनते हैं शिफ्टिंग थ्योरम में, इससे ज़्यादा नहीं बनते। ये हमने लिख लिए, ठीक है। अब इसको आराम से पॉज करो और पॉज करके नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब थोड़ी बहुत क्या करते हैं, प्रैक्टिस एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, मान लो आपको क्वेश्चन आया है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म बता दो कॉस स्क्वायर टी का, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, अगर वही खुद सॉल्व करना चाहते हो तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और अपना दिमाग लगाओ, फिर आंसर से मैच कर लेना, ठीक है। तो हमें पता है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे कॉस 2t माइनस 1/2। ये फंक्शन हमारा चेंज हो गया और इसका हमें क्या निकालना है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब प्रॉपर्टी होगी लैपलेस ट्रांसफॉर्म अंदर चला जाएगा, एल ऑफ कॉस 2t माइनस 1/2 एल ऑफ 1, ठीक है। तो देखो cos 2t का क्या होता है, ये होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/2। एल ऑफ 1 क्या होता है 1/s, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब इसी तरह एक और अगर एग्जांपल करना हो, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सोचने वाला सवाल रहेगा थोड़ा। अब हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म पूछ लिया टी की पावर -1/2 का, ठीक है। इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म पूछ लिया तो कैसे करोगे, तो इसका सॉल्यूशन देखो। अब हमें पता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म टी की पावर n का क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन एस की पावर n+1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1/2, तो एक काम करो वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करें तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा फैक्टोरियल ऑफ -1/2 और ये बन जाएगा s की पावर -1/2 + 1, तो क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल ऑफ -1/2 तो हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन हमें ये पता है कि जो फैक्टोरियल n होता है वो होता है गामा n+1। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको गामा -1/2 + 1, तो ये क्या आ जाएगा गामा 1/2 और s की पावर 1/2, ठीक है। अब हमें पता है कि जो गामा 1/2 होता है उसकी वैल्यू होती है √π, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होती है √π। तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये √π है, ठीक है, √π अपॉन s की पावर 1/2 आंसर, ठीक है।
तो टी की पावर कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं आपको इंटीजर ही दे, कुछ भी हो, बस आप जनरल फार्मूला का यूज़ करो और जनरल फार्मूला का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, अब इसी तरह का एक और अच्छा सा एग्जांपल कर लेते हैं। अब लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपसे पूछ लिया टी की पावर 1/2 का। ठीक है, तो क्या करोगे? अगर कोई ट्राई करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट और ट्राई कर लो, वरना हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आंसर देखो इसका। तो आपको पता है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। ठीक है, तो टी की पावर हाफ का क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 1/2 अपॉन एस की पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 1/2 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 1/2 का मतलब क्या हो गया? गामा 3/2। क्यों? क्योंकि जो फैक्टोरियल 1/2 होते हैं, जो फैक्टोरियल एन होते हैं, वो क्या होता है? गामा ऑफ एन प्लस वन। अभी अभी हमने देखा था। तो गामा ऑफ 3/2 अपॉन एस की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि जो गामा एन प्लस वन होता है वो क्या होता है? एन गामा एन। ये भी एक गामा फंक्शन की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 गामा 1/2 अपॉन एस की पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये आ गया 1/2 एस की पावर 3/2, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है हमें पता है? √π। ठीक है, तो ये क्या आ गया? आंसर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब हम एक केस करते हैं कि एक पर्टिकुलर तरीके का इंटीग्रल होता है। ठीक है, वो क्या होता है? अगर हमारे पास हो जाए टी की पावर एन एफ ऑफ टी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, अब तक हम क्या कर रहे थे? एफ ऑफ टी सॉल्व कर रहे थे। अगर अब हमें लेफ्टलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एफ ऑफ टी ये सॉल्व करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे? देखो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो, इसकी एक्चुअली तो कैलकुलेशन बड़ी लंबी जाती है, आने के चांस कम है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन जो बन सकता है वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर एन। ठीक है, और ये होता है डी की पावर एन अपॉन डी एच की पावर एन। ठीक है, ये क्या होता है? nth डिफरेंशियल। ठीक है, अगर 2 हो तो मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, n की वैल्यू 3 हो तो 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 1 हो तो 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और ये होएगा आपका L ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला। अब देखो, अब ये फॉर्मूला कैसे आ सकता है? इसका एग्जांपल देखो। अब आपको उसने मान लो क्वेश्चन दे दिया, लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर दो टी साइन टी का। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा ये आपको क्या कह रहा है? ये कह रहा है एल ऑफ टी साइन टी फाइंड कर दो। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि जो ऊपर वाला फॉर्मूला किया है इससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 की पावर एन। एन की क्या वैल्यू है यहाँ पर? टी की पावर 1 है, तो इसका मतलब -1 की पावर 1 डी अपॉन डी एस। ठीक है, दोनों की पावर क्या हो गई? यहाँ पर भी 1 1 होगी, तो 1 1 पावर का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, डी अपॉन डी एस, डी अपॉन डी एस ऑफ एल ऑफ साइन टी। ठीक है, ये हो गया। अब एल ऑफ साइन टी क्या होता है? ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? माइनस डी अपॉन डी एस। ठीक है, और ये होता है हमारा ए अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक है, तो ए क्या है हमारा यहाँ पर? ठीक है, 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? अब इसको क्या करना है? एक बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? एस स्क्वेयर प्लस 1 डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? देखो,
यहाँ पर हम क्या करते हैं, डी अपॉन डी एस माइनस का, और ये क्या है, एस स्क्वायर प्लस वन की पावर क्या आ गई, माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस वन, तो यहाँ एस स्क्वायर माइनस वन की पावर आ गई माइनस टू। ठीक है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ गया और माइनस वन इधर आ गया। ठीक है, और एस स्क्वायर प्लस वन, इसकी पावर कितनी आ गई, माइनस टू। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। इस पूरे बड़े फंक्शन को कर दिया, अब इसमें एस को फिर से करना पड़ेगा। अब एस स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे हम डी अपॉन डी एस ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, ये मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ कि अगर किसी को चेन रूल वगैरह याद ना हो तो यहाँ से याद कर ले। ठीक है, वरना तो एक स्टेप का काम है सारा। ठीक है, तो देखो ये माइनस से माइनस कट गया, ये क्या आ गया, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये क्या आ गया ऊपर, टू एस आ गया। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह मान लो आपको क्वेश्चन दिया हो, ये थोड़ी कैलकुलेशन लंबी जाएगी लेकिन एक सॉल्व कर लेते हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन टी। ठीक है, ऐसे दिया हो, साइन एटी भी लिख सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है यहाँ पर, चलो साइन एटी कर लेते हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे पास माइनस वन की पावर टू, एन क्या है यहाँ पर देखो, टी स्क्वायर, एन क्या है टू, तो माइनस वन की पावर टू डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, और साइन एटी की वैल्यू क्या होती है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो वन हो जाएगा, यहाँ पर आया डी अपॉन डी एस। एक बार जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारा टू एस। ठीक है, ये चीज़ हम अभी अभी सॉल्व करके गए हैं। अब इसको क्या कह रहा है कि वापस से डिफरेंशिएट करो। ठीक है, अब अगर इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये u अपॉन वी की फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, डी, ये क्या लग जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन वी की फॉर्म, वो क्या होती है, वो होती है वी स्क्वायर, मान लो ये डी अपॉन डी एक्स कुछ भी था। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास v डी अपॉन डी एक्स ऑफ u माइनस u डी अपॉन डी एक्स ऑफ v, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर ये a बाहर है, ये क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर की पावर टू, मतलब होल पावर फोर हो गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, v ऐसा का ऐसा, मतलब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, टू एस का डिफरेंशिएशन आ जाएगा टू मल्टीप्लाई बाई टू। ठीक है, फिर माइनस, माइनस में क्या होगा, टू एस तो ऐसा का ऐसा, और ये क्या होगा, डिनोमिनेटर इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इसको ये करेंगे टू, सबसे पहले तो ये होगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टू एस। ठीक है, आप एक एक स्टेप करना चाहो तो चेन रूल लगा के कर लेना, एक क्वेश्चन मैंने उससे करके दिखा दिया था। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख सकती हो कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो। ठीक है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर कॉमन आ रहा है, और बचा क्या यहाँ पर, टू भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, टू ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या बचा यहाँ पर, टू एस स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में क्या है यहाँ पर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर क्या है, फोर। ठीक है, तो ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा और ये पावर क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, ये इतना तो बाहर निकल गया था ना ये वाला, तो यहाँ पर फोर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, फोर बच जाएगा, फोर एस स्क्वायर।
ठीक है, ये चीज़ तो हमने कॉमन निकाल दी थी, तो 2s इंटू 2s तो 4s स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a और ये a स्क्वायर माइनस 3s स्क्वायर अपॉन में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल क्यूब, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप देख लेना। ठीक है, आराम से कैलकुलेशन कर लेना, मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन करी है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हर बंदे का अलग अलग तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। आप बस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के साथ आप मेथड देखो। ठीक है, मेथड पर ज़्यादा फोकस करो, कैलकुलेशन तो हर बंदा अपने अपने तरीके से कर लेता है। आपको देखना तो देख लो, लेकिन एक बार कोशिश करो कि खुद कैलकुलेट करो उस चीज़ को। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो एक बार सिर्फ मेथड देख लो कि मेथड कौन सा लग रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर, थोड़े और एग्जाम्पल करते हैं। देखो, ये बोल रहा है लैपलेस ट्रांसफॉर्म बता दो किसका, टी स्क्वेयर ई टू द पावर टी साइन 4t। ठीक है, अब इसमें शिफ्ट प्रॉपर्टी और ये डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ये दोनों एक साथ लगेगी। ठीक है, तो इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी कैलकुलेशन आएगी नहीं, बस हम इसको एक बार देख रहे हैं। तो देखो, अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं ना। स्टेप 1, सबसे पहले हमें पता है ये साइन 4t, इसका जब हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो क्या आता है, वो आता है हमारे पास a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, इसके साथ अगर हम e टू द पावर t लगा दें, ठीक है, इसके साथ क्या लगा दें, e टू द पावर t साइन 4t, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, शिफ्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, शिफ्ट प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, 4 अपॉन एस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टी की 1 ही वैल्यू है। ठीक है, टी के साथ कोई वहाँ पर इंटीजर तो है नहीं, तो 1 मान के चलेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी में ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है टी स्क्वायर। ठीक है, ई टू दी पावर टी साइन 4t, वो कैसे होगा, वो होगा -1 की पावर 2 डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 अपॉन एस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, एक तरह से इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ये तो 1 नहीं हो जाएगा। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अब इतने बड़ी टर्म तो देखो आपके पेपर में आएगी नहीं, लेकिन मे बी अगर वो ऐसे डिफरेंशिएशन के अंदर ही आंसर दे दे तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो जब मल्टीपल आपके पास वेरिएबल्स आ जाए ना, तो आप उसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, स्टेप 1 फिर स्टेप 2 फिर स्टेप 3, इससे क्या कन्फ्यूज़न नहीं होगी वहाँ पर। ठीक है, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो इसको, क्वेश्चन देख के हम ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी तो आप स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम करते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी। अभी अभी हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन की थी टी के साथ। ठीक है, हमारे फंक्शन में अगर टी मल्टीप्लाई हो जाए, अब हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है ना, उसमें हम करेंगे डिवीजन बाय टी, डिवीजन बाय टी, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 1 अपॉन टी। ठीक है, ये देखो कैसे है, अगर हमारा एल ऑफ एफ ऑफ टी था, ठीक है, ये टी से ऐसे डिवाइड कर ले इसको। ठीक है, इसको क्या करें, ऐसे टी से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या है, एल ऑफ एफ ऑफ टी है, इसका हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ये जो इंटीग्रेशन है इसकी लिमिट होएगी एस से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से नहीं, एस से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, डॉट टी टी। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल करते हैं, फिर समझ आएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसने पूछा है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इनवर्स साइन 2t। ठीक है, ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाल दो टी इनवर्स साइन 2t का। ठीक है, तो देखो
अब हम क्या कह रहे हैं, हम एक तरह से कह रहे हैं इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s से इन्फिनिटी लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टू टी डॉट डी टी। ठीक है, अब साइन टू टी का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास ए क्या है यहाँ पर 2 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा डॉट डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब एक काम करो, इसको सॉल्व करने के लिए जो 2 है उसको बाहर निकाल लो। ठीक है, 2 को हमने बाहर निकाल लिया, ये बच गया 1 अपॉन। अब 1 अपॉन ओ सॉरी ना, ये डी एस आ जाएगा, ये थोड़ी सी करेक्शन कर लो, ये डी एस है, ये क्या है डी एस। ठीक है, डी एस में होगा क्योंकि हमारे पास ये पता है एफ ऑफ एस के टर्म्स में आता है, तो यहाँ पर डी एस से उसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, एल ऑफ एफ ओ टी को क्या लिखते हैं हम, एफ ऑफ एस, मतलब एस का फंक्शन होता है ये। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बोलता हूँ तो याद आ जाता है क्योंकि इसी फॉर्म में आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, याद आया यहाँ पर। अब यहाँ पर x की जगह क्या है, s है, और a की जगह क्या है 2 है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला 2 तो बाहर ऐसे का ऐसा, 1 अपॉन ए मतलब 4 का अंडर रूट। ठीक है, ये a स्क्वायर है, तो यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए मतलब s अपॉन 2। ठीक है, और फिर इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ लग जाएगी, s से लेकर इन्फिनिटी तक इसकी लिमिट हो जाएगी। ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लिमिट्स लगाएंगे। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s अपॉन 2। अब आपको पता है tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2 माइनस tan इनवर्स s अपॉन 2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया cot इनवर्स s अपॉन 2। ठीक है, प्रॉपर्टीज याद है ना इनवर्स ट्रांसफॉर्म की, सॉरी इनवर्स ये ट्रिग्नोमेट्री की, π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा cot इनवर्स थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको नोट कर लो पॉज करके। अब हम आगे चल रहे हैं। एक और इसी तरह का क्वेश्चन देखो, अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जो f ऑफ t है उसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें, e टू दी पावर माइनस 4t साइन 3t अपॉन में t। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें f ऑफ t, तो इसका फाइंड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो अब देखो, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, जो हमने कहा था लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी पावर माइनस 4t साइन 3t, ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो शिफ्ट प्रॉपर्टी में देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये आ जाएगा 3 अपॉन s, देखो प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 9। ठीक है, अब s प्लस 4 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर माइनस 4 है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना तो होपफुली आप समझ गए होंगे। आप एक एक स्टेप करके भी देख सकते हो अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो f ऑफ t था इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, t से। अब क्या होगा देखो, तो अब होएगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, s से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, 3 अपॉन s प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 डॉट डी एस। अब इस इंटीग्रेशन को करने के लिए 3 को तो ले जाओ बाहर। ठीक है, तो फिर से वही 1 अपॉन यहाँ पर क्या लग गया, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम टर्म लगी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स एस प्लस 4 अपॉन में 3। ठीक है, और इसकी हम लिमिट लगा देंगे s से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, देखो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, s प्लस 4 है। ठीक है, किस में है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है, वो है
tan इनवर्स x अपॉन ए, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है s+4 ली है हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू, और एक सेकेंड, 1/a होती है ना, 1/a, तो यहाँ पर 1/a क्या आ जाएगा, 1/3 भी आ जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये गया, तो ये आ जाएगा आपके पास π/2 माइनस tan इनवर्स, और ये है s+4/3, तो ये बन जाएगा cot इनवर्स s+4/3, ठीक है। अब एक और यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है कि cot इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन x, ठीक है, उसका उल्टा हो जाता है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 3/s+4। ये वाला इसलिए करवाया है क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया हो, ये ना दिया हो, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये भी आंसर है हमारा और ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। तो दोनों में से जो आपका ऑप्शन में गिवन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म कंप्लीट हो गया। इसके अलावा लैपलेस ट्रांसफॉर्म की देखो थोड़ी स्पेशल फंक्शंस की भी प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन वो क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती है। आपके पेपर में अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन आएगा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा क्या करो आप, हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें या तो ऐप या फिर वेबसाइट का ऑप्शन होएगा, ठीक है। अभी तक हमारा ऐप और वेबसाइट बनी नहीं है, जब तक बन जाएगा मैं लिंक डाल दूंगा और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर सकते हो। अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में क्या होगा, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, उसको आराम से प्रैक्टिस कर लेना आप, और आपके जो भी पेपर है, जिस भी स्टेट का पेपर है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है वो क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अगर कोई चीज़ ना हो, कोई एक्स्ट्रा आया हो तो वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी तक तो मैंने जितने भी स्टेट्स के देखे हैं उनमें इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको अगर फ्यूचर में वीडियोस देखनी है। अगर इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स हैं तो उनकी आप प्ले लिस्ट में धीरे धीरे मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, तो आप चैनल की प्ले लिस्ट चेक करोगे तो उसमें क्या है, हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट अपलोड हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना।